हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू पालक की बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी। ये सब्जी एक छोटी सी ट्रिक से इतनी टेस्टी बनती है कि पूछिए ही मत। बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आती है। तो चलिए 250 ग्राम पालक को मैंने डंठल के साथ ही काट लिया है, खाली पत्तियां नहीं लिया है। डंठल के साथ ही धुल कर काट कर एक कुकर में डाल देंगे। 2 टमाटर, 5 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च। टमाटर में इस तरीके से कट लगा दीजिए ऊपर से। इससे क्या होता है कि इसका छिलका उतारने में बहुत ही आसानी होती है। तो दोनों टमाटर को इसी तरीके से कट लगा देना है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से टमाटर में कट लगा देना है और कट लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि इसमें आपको डालना है आधा चम्मच चीनी। चीनी के साथ ही आधा चम्मच नमक डाल दीजिए और आधा कप पानी डालिए। ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 कप ही डालिएगा। आधा छोटे कप से आधा कप पानी डालिए और ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 3 सीटी ले लीजिए। 3 सीटी लेने के बाद प्रेशर अपने आप निकलने दीजिएगा। ठंडा कर कर आपको इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिए। इस तरीके से इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आपको इसी तरीके से स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप दही लिया है। ताज़ी दही बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, दही खट्टी ना हो। कुछ सूखे मसाले इसके अंदर डालेंगे, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला। टोटल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी इंग्रेडिएंट्स। इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। ढक कर मिक्स करके मसाले को साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई ले लिया है, 4 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है तेल। तेल अच्छे से धुआं आने तक गर्म हो गया है तो उबले हुए आलू इस तेल के अंदर डाल देंगे। जब भी मेरे पास छोटे छोटे आलू कभी उबालती हूँ मैं और बच जाते हैं, छोटे साइज़ के आलू होते हैं, तो मैं हमेशा ये सब्ज़ी बनाती हूँ। मेरे घर में सभी को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है और मुझे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब्ज़ी चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है और रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आलूओं को सबसे पहले तो हाई फ्लेम पर आप फ्राई कीजिएगा। डालने के बाद तुरंत मत चलाइएगा, क्योंकि आलू को जो है मैंने उबाल कर छील लिया है। छीलने के बाद आप पूरी तरीके से आलूओं को ठंडा कर लीजिएगा, तभी फ्राई करने के लिए डालिएगा। हाई फ्लेम पर आलूओं को आपको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपको जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, देखिए बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए इस तरीके से, तो सारे आलूओं को आपको निकाल कर एक प्लेट में रख देना है। कलर इस तरीके से अच्छा आना चाहिए आलूओं पर। देखिए, तो जब इस तरीके से हम सब्ज़ी बनाते हैं तो आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। पहले भी मैंने इस सब्ज़ी की रेसिपी डाली थी, आप चेक कर सकते हैं। अभी भी आज मैंने बनाया था, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जब ये आलू हल्के से ठंडे हो जाएं, तब आपको एक फ़ॉक लेना है। फ़ॉक से इसको जो है इस तरीके से इसमें छोटे छोटे होल कर देना है। कम से कम 7 से 8 जगह से ये होल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके सब्जी का जो जूस है, जो टेस्ट है, वो बहुत अच्छे से आलूओं के अंदर जाएगा। अगर हम उबालने से पहले करते तो ये बंद हो जाता है उबालते समय। बाकी का एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है। 1 चम्मच तेल कढ़ाई में रहने दिया है। 1 तेज़पत्ता तोड़ कर डाल दिया है। काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, छोटी इलायची को मैंने कूट कर इस्तेमाल किया है। वो 1 चम्मच मसाला इसके अंदर डाल दिया है, कूटा हुआ मसाला। 1 प्याज बारीक कट करके डाल दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा कलर इस पे आ गया है प्याज पे। तब आपको दही वाला मसाला जो हमने बनाकर रखा था, थोड़ा पानी बाउल में मिक्स करके डाल दीजिए। ये मसाला डालकर कंटिन्यू हाई फ्लेम पर चलाते हुए आपको तब तक पकाना है जब तक तेल दही के मसाले से एकदम सेपरेट नहीं हो जाता है और ये मसाला इस तरीके का दानेदार नहीं हो जाता है। तब आप समझ जाइएगा कि आपका मसाला बिल्कुल भुनकर तैयार हो गया है। तो जो हमने पालक का पेस्ट, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का बनाकर रखा था, ये डाल दीजिए और अच्छे तरीके से चलाते हुए मसाले के साथ में मिक्स कर लीजिए। ये सब्ज़ी जब भी आप बनाओगे
तो आपको जो है होटल या ढाबे की ही याद आएगी, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो अच्छे तरीके से आप मसाले के साथ में इसको मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद जब ये 1 डेढ़ मिनट भून लीजिए, तो जो आलू हमने अच्छे से जो है फ़ॉर्क से रखे थे, इसको जो है फ़ॉर्क से पील करके रखे थे, ये आप इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद कम से कम डेढ़ मिनट खुला ही आप अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद थोड़ा पानी डाल दीजिए जिसमें हमने ग्रेवी निकाल के रखा था पालक की, उसको धुलकर, और तकरीबन आधा कप पानी, अगर आपको गाढ़ी लगे सब्ज़ी तो आधा कप पानी इसके अंदर डालकर ढक कर 5 मिनट के लिए, आपको एग्जैक्ट टाइम देख लीजिए, पकने के लिए छोड़ दीजिए। आप देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में ये सब्ज़ी एकदम पककर तैयार हो गई है। अब क्या करिए, 2 चम्मच ताज़े दूध की जो मलाई होती है वो ले लीजिए और अच्छे से फेंट लीजिए, और फेंटने के बाद उस मलाई को इस सब्ज़ी के ऊपर डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से, और देखिए कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप जब भी इसे खाओगे बनाकर तो ज़रूर हमें याद करोगे। तो ढक कर इस सब्ज़ी को साइड में रखते हैं और चलिए इसके ऊपर एक तड़का लगाते हैं। तो 1 चम्मच घी डाल दीजिए तड़का पैन में, 1 चम्मच कसूरी मेथी, जैसे ही घी गर्म हो जाए गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद, और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए और फटाफट से इस तड़के को डाल दीजिए आप अपने सब्ज़ी के ऊपर। मिक्स कर लीजिए इस तड़के को। देखिए आपकी सब्ज़ी की क्या रंगत है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे, देर नहीं करेंगे, फटाफट से इस गर्मा गर्म सब्ज़ी को सर्व कर लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।